तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पर लिख लेते हैं, करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट. लेट कोस्ट ऑफ ईच बेट, लेट कोस्ट ऑफ ईच बेट. तो कोस्ट ऑफ ईच बेट को हम ले लेते हैं x रुपीज़ और कोस्ट ऑफ ईच बेट, ईच बॉल कितना ले लेते हैं y रुपीज़. ठीक है. अब यहां पर दे रखे कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशंस बनाते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, द कोस्ट ऑफ the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. एक बैट की कोस्ट है x रुपीज़, तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी 7x. एक बॉल की कोस्ट है y रुपीज़, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y. और दोनों का टोटल 7x रुपीज़ और 6y रुपीज़ का टोटल कितना है, कितने रुपीज़ हम पे कर रहे हैं 3800 रुपीज़ पे कर रहे हैं. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड कंडीशन, लेटर शी बाइज 3 बेट्स. एक बेट की कोस्ट x है, तो 3 बेट्स की कितनी हो जाएगी 3x और 5 बॉल की कितनी हो जाएगी 5y. और इस टाइम पे हम कितने रुपीज़ दे रहे हैं 1,750 रुपीज़. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब वही करना है, क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है. ठीक है, सिंपल है. तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ से निकालते हैं x का वैल्यू. ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 7x एज इट इज, 6y को बाई टी पी किया तो 3,800 माइनस 6y. सो x इज इक्वल टू हो गया 3,800 माइनस 6y. ओपन में कितना आ गया 7. इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा हो गया ये थर्ड. x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते. तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 एज इट इज, 3,800 माइनस 6y ओपन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में आपको 7 दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है. तो हम एलसीएम हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर 7 और उस 7 का मल्टीप्लाई हम तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ हो गया 3,800 माइनस 6y ओपन 7. एलसीएम का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लिया, 5y इंटू 7 कर लिया और 1,750 इंटू 7. 7 to 7 कैंसिल. साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं. क्या है मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई किया 3,800 के साथ में, तो कितना हो गया ये 0 0 3 8 जा 24, 24 का 4 कैरी आ गई 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितने हो गए 11. ये हो गया 1,1400 माइनस 3 6 जा 18y प्लस 5 7 जा 35y एंड हियर 7 इंटू 0 0, 7 5 जा 35, कैरी हो गई 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना हो गया 52, कैरी हो गई 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 कितना हो गया 12. तो कितना आ गया 1,2,250. ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर दें. ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,1400 को बाई टी पी करेंगे तो यहाँ से बच गया माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400 को क्या कर दिया बाई टी पी कर दिया. ठीक है, तो 35y में से 18y गए तो कितने बच गए
क्या बच गया 17y इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 50 माइनस 0 50 और 122 माइनस 114 कितना हो गया 8। तो y का वैल्यू कितना आ गया 850 ओपन 17। तो 17 5 जा 85 कितना आ गया 50। अब क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 ओपन में कितना हो गया 7। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 तो 300 ओपन 7 3800 माइनस 300 तो कितना आ गया 3500 ओपन 7 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 500। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 500 और y का वैल्यू कितना आया था 50। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ अ बेट इज इक्वल टू 500 रुपीज और कॉस्ट ऑफ अ बेट इज इक्वल टू 500 रुपीज और कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू कितना आ गया 50 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन है। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिटी है जिसके अंदर टैक्सी का कुछ चार्जेस हैं, एक तो फिक्स चार्ज है, उसके साथ आप कितने डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर कि एक तो है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। कह रहा है कि एक तो फिक्स चार्ज के साथ में भी वो 10 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और दोनों का मिला के कितने रुपीज़ पे कर रहा है 105 रुपीज़ पे कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड जर्नी के अंदर वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है और दोनों का मिला के फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर दोनों का मिला के कितना पे कर रहा है 155 रुपीज़। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो करते स्टार्ट। सबसे पहले फिक्स चार्ज को अपन क्या मान लेते हैं x रुपीज, ठीक है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज, ठीक है। और सेकंड क्या करते हैं चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हमने क्या एज्यूम कर लिया वो y रुपीज। करते फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, एक फिक्स चार्ज लेगा, कितना लेगा x रुपीज़, ठीक है। फिक्स चार्ज लेने के बाद उसने एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y और दोनों को ऐड करेंगे तो उसने कितने रुपीज़ पे किया 105 रुपीज़ इसने पेड किया। तो इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया फर्स्ट। अब बनाते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो पहले फिक्स चार्ज क्या है x, अब इसने 1 किलोमीटर का y रुपीज़ तो 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो कितना हो गया 15y इज इक्वल टू कितना पे किया 155 रुपीज़। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो गया 105 माइनस 10y। हमने 10y को कर दिया बाई टीपी। पुट x इन इक्वेशन सेकेंड, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 105
-10y प्लस 15y, 15y में से 10y गए तो कितना बच गया, प्लस का 5y इज इक्वल टू 155. सो 5y इज इक्वल टू 105 को बाई डी किया तो 155 माइनस 105. सो हियर 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 50, implies y इज इक्वल टू 50 upon 5 इज इक्वल टू 10. तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया हमारा 10. तो y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर. तो पुट y इन इक्वेशन नंबर 3. तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू 10 पुट कर दिया. सो हियर 105 माइनस 10 10 जा 100, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 10. तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो हमारा फिक्स चार्ज था, क्या चार्ज, फिक्स चार्ज जिसको हमने x एज्यूम किया था, तो फिक्स चार्ज x इज इक्वल टू 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर y इज इक्वल टू 10 रुपीज. क्वेश्चन के अंदर एक थर्ड कंडीशन दे रखी है कि पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन नंबर 3. तो क्या है इसकी थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है कि उसका जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है उसका, तो कितने किलोमीटर ट्रैवलिंग कर रहा है. तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो यहाँ पर एक तो उसको फिक्स चार्ज लग रहा है, वो कितना लग रहा है x रुपीज़, प्लस अब ये एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल कर रहा है, तो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, तो कितना हो गया 25y. अब ये टोटल कितना पे करेगा, तो x का वैल्यू हमने निकाला कितना है 5 रुपीज़, प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10. तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल आंसर हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो गया 250. तो यहाँ पर जो टोटल आंसर हो गया वो कितना हो गया 255 रुपीज़. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर अमाउंट पेड फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर is 255 rupees. Question number 3 का 5th. A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it's become 5 upon 6. Find the fraction. तो सबसे पहले किसको एज्यूम करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा. तो यहाँ लिखेंगे लेट the fraction is equal to x upon y. Condition number first condition. फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर हमारी, क्या लिखा है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9 upon 11. फ्रैक्शन होगा 9 upon 11 कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे 2, तो हमें क्या मिलेगा 9/11. तो यहाँ हम कर रहे हैं x प्लस 2 और ओपन में डिनोमिनेटर में भी क्या कर दिया +2 इज इक्वल टू 9/11. करते इसको सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 11 इंटू एक्स कितना हो गया 11x प्लस 11 2 ज़ा 22. सेम हियर 9 इंटू वाई 9y और 9 2 ज़ा कितना हो गया 18. इक्वेशन बनानी है तो 9y को वेरिएबल ट्रांसफर बाई टीपी कर लेते हैं और कांस्टेंट को इधर बाई टीपी कर लेते हैं. तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22.
सो हियर 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना हो गया 18 माइनस 22, तो हियर -4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं सेकंड कंडीशन। क्या है सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन, if 3 is added to both the numerator and the denominator it's become 5/6। तो अब हमें न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी हमको कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है। सो इज इक्वल टू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, 5 इंटू वाई 5y और 5 3 ज़ा 15, 5 को इधर बाई टी पी किया तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, कॉन्स्टेंट को इधर बाई डी पी किया तो माइनस का 18, सो हियर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं तो अब हमें क्या करना है? सिंपल सा क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11x एज इट इज़, और हमने यहाँ पर -9y को क्या कर दिया? बाई डी पी कर दिया तो -4 प्लस 9y, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y ओपन 11। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसे हम पुट कर दे इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो हियर 6 इंटू -4 प्लस 9y ओपन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। आप देख रहे हैं यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 11 1 1, तो एलसीएम कितना आ गया? 11। तो एलसीएम अगर 11 आ गया तो सबका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 11 से कर देंगे। तो 6 इंटू -4 प्लस 9y ओपन 11, अब इसके साथ भी 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5y इंटू 11 इज इक्वल टू -3 इंटू 11। सबके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 11 का मल्टीप्लाई कर दिया। 11 टू 11 कैंसिल आउट, 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 54y माइनस 5 इंटू 11 55y इज इक्वल टू -33। यहाँ पर देखिए 54y माइनस 55y कितना हो गया? -y, और -24 को बाई डी पी किया तो -33 प्लस 24 माइनस y इज इक्वल टू -3 प्लस 24 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 24 और 6 और 3 कितना हो गया? -9 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ गया? 9। अब y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर। पुट y इन इक्वेशन थर्ड, ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। सो हियर x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 ओपन 11, सो हियर -4 9 9 ज़ा 81 ओपन 11। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 81 -4 77 ओपन 11 इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 77 ओपन 11 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओपन y था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ गया 7 और y है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो यहाँ पर एक तो जेकब है और एक उसका क्या है? बेटा है, सन है। तो इन दोनों की क्या करेंगे? एज को हम एज्यूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट जेकब्स एज, लेट जेकब्स एज इज इक्वल टू x, और नीचे लिखेंगे जेकब सन्स एज इज इक्वल टू लिखा y। यहां तक बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन
5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद, 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, 5 ईयर हेंस का मतलब हो गया 5 साल बाद। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद एज ऑफ जेकब क्या हो जाएगी, 5 साल बाद उसकी एज बढ़ेगी तो x+5 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर उसके बेटे की एज भी क्या हो जाएगी, 5 ईयर एड हो जाएगी, तो y+5 हो गया। बीच में हमने लगा दिया इक्वल टू। कंडीशन कैसे बना रहे ध्यान से देखना आप सभी एक बार। 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो x+5 y+5 कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है कि द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन मतलब ये जो 3 टाइम्स है वो किसको देंगे, सन को देंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमने बीच में क्या लगा दिया, इक्वल टू। इधर साइड जेकब है, इधर साइड उसका सन है, उसका बेटा है। अब इन दोनों की एज को अगर बराबर करना है तो 3 टाइम्स किसको देना पड़ेगा, ऑब्वियसली सन को देना पड़ेगा। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सन से। तो यहाँ पर हो गया x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5 3 = 15। यहाँ लिख लेते हैं 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, ठीक है। बाई टी पी कर लेते हैं। सो हियर x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकेंड, सेकेंड कंडीशन है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो 5 साल पहले दोनों की एज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, x माइनस 5 वाई माइनस 5 दोनों को करना है इक्वल टू, ठीक है। तो 5 ईयर एगो जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 7 टाइम्स किसको देंगे, फिर वही बात रही कि अगर दोनों की एज को इक्वल करना है तो 7 टाइम्स किसको देना पड़ेगा, सन को देना पड़ेगा। सो हियर x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y, 7 5 = 35, x माइनस 7y हो जाएगा बाई टी पी करेंगे तो, एंड हियर माइनस 35 और माइनस 5 को बाई टी पी किया तो प्लस का 5 हो गया। हियर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3y को बाई टी पी करेंगे तो 10 प्लस 3y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो गया, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो 3y माइनस 7y माइनस 4y, 10 को बाई टी पी किया तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40। सो हियर y इज इक्वल टू माइनस 40 ओपन माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पर y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10। सो हियर 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 40। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 40 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया था, 10। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर जेकब्स एज इज इक्वल टू 40 ईयर और जेकब्स सन्स एज, जेकब्स सन्स एज इज इक्वल टू 10 years।